हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। मेरी 21 का महायोद्धा विदाई से पहले बना इतिहास का सबसे घातक फाइटर। भारतीय वायुसेना का मिग 21 अब इतिहास रचकर रिटायर हो रहा है। यह दुनिया का इकलौता फाइटर जेट है जिसने पहली से लेकर चौथी पीढ़ी तक के फाइटर जेट मार गिराए। 1961 से 2019 तक सबक सिखाए पाकिस्तान को। पहले पीढ़ी का F-86 से लेकर चौथी पीढ़ी के F-16 तक को ढेर किया। विंग कमांडर अभिनंदन ने कर दिया असंभव संभव। मिग 21 बना भारतीय आसमान का शेर। अब ये लड़ाकू विमान नहीं बल्कि गौरवशाली युद्धगाथा है। नेक्स्ट खबर। स्वदेशी कावेरी को ठुकराकर विदेशी इंजन पर लुटाए गए 61,000 करोड़। AMC फाइटर के लिए सरकार ने फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ इंजन डील पर खर्च कर दिए 61,000 करोड़ रुपए, जबकि स्वदेशी कावेरी इंजन को सिर्फ 2500 करोड़ में ही भुला दिया गया। वैज्ञानिकों ने 30 वर्षों में बनाए थे उन्नत इंजन, लेकिन कमी रही फंडिंग और टेस्ट फैसिलिटी की। अब वही इंजन UCAV घातक में लगेगा। सवाल उठ रहा है कि अगर समय रहते समर्थन मिला होता तो भारत आज खुद की 5वीं पीढ़ी के इंजन बना चुका होता। विदेशी साझेदारी से बनेगा 120 किलो न्यूटन ताकत वाला इंजन, जो भविष्य में तेजस मार्क 2 और TEDBF में भी लगाया जा सकता है। लेकिन तकनीक के हस्तांतरण के बिना भारत फिर रह जाएगा, सिर्फ ग्राहक बनकर। नेक्स्ट खबर। रूस को मिला चावल वाला दोस्त, भारत की जमकर तारीफ। पश्चिमी दबावों के बीच भारत ने रूस को दिया बासमती चावल का तोहफा। मॉस्को की सरकारी मीडिया ने कहा, यही है असली दोस्त। भारत ने कैलिनिंग्राद तक पहुंचाए 125 टन चावल के 5 खेप। साल की शुरुआत से अब तक हो चुकी है 390 टन की आपूर्ति। रूस बोला, भारत की वजह से बनी है खाद्य आपूर्ति की स्थिरता। बासमती चावल की खुशबू और स्वाद ने जीत लिया रूस का दिल। व्यापार संबंधों में दिखी नई गर्माहट। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का झूठा दावा, भारत ने दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि डोरोथी शिया ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीन का जहरीला गेम चेंजर। चीन ने हैनान में 1000 टन उत्पादन क्षमता वाली फैक्ट्री लॉन्च कर दी है, जहां बिना किसी जहरीले केमिकल या वेस्ट के बनाए जा रहे हैं। सेल्यूलोज फाइबर यह फैक्ट्री चीन की विज्ञान अकादमी की 1 दशक की रिसर्च का नतीजा है। कार्बन डिसल्फाइड जैसे खतरनाक सॉल्वेंट्स की जगह अब स्थिर और नॉन वॉलेटाइल आयोनिक लिक्विड्स का इस्तेमाल हो रहा है। सालाना 5000 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती, 99% सॉल्वेंट रिकवरी रेट और पूरी तरह ग्रीन इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया की कपड़ा इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। नेक्स्ट खबर। मस्क को ट्रंप का झटका, गोल्डन डोम से बाहर। अमेजन को मिल सकता है मौका। अमेरिका का 14.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट अब मस्क की स्पेसएक्स से छिन सकता है। ट्रंप सरकार अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर को दे सकती है। यह जिम्मेदारी ट्रंप और मस्क में तनातनी के बाद यह फैसला सामने आया है। गोल्डन डोम दुश्मन मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही तबाह करेगा। इसमें 1200 सैटेलाइट्स तैनात होंगे। ट्रंप ने डॉलर पहुंचाना, रोजगार और एक्सपोर्ट दोनों में होगी जबरदस्त बढ़त। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। BITS हैदराबाद के छात्रों ने सेना को दिए देसी कामिकाजे ड्रोन। BITS पिलानी हैदराबाद के 2 छात्रों ने शुरू की स्टार्टअप अपोरियन डायनेमिक्स। मात्र 2 महीने में भारतीय सेना को जम्मू, चंडी मंदिर, पानागढ़ और अरुणाचल में पहुंचाए स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन और कामिकाजे। फ्लैगशिप ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 किलो पेलोड गिरा सकता है। सेना को ट्रेनिंग भी दे रही है कंपनी। ड्रोन गुप्त निगरानी, रणनीतिक स्ट्राइक और पेलोड डिलीवरी में सक्षम है। संस्थापक जयंत और सौर्य की जोड़ी ने हॉस्टल रूम से शुरू किया था सफर, अब स्टेट ऑफ द आर्ट लैब से बना रहे हैं। हाईटेक युद्धक ड्रोन अपोलियन बना भारत की नई ड्रोन क्रांति का चेहरा। नेक्स्ट खबर। भारत ने चीन के लिए खोला वीजा का दरवाजा। 5 साल बाद भारत ने चीन के नागरिकों को फिर से टूरिस्ट वीजा देने का फैसला लिया है। 24 जुलाई से बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास प्रक्रिया शुरू करेगा। कोरोना और गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते ठप हो गए थे, लेकिन देपसांग और डेमचोक से सेनाएं हटने, कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात और मानसरोवर यात्रा की बहाली के प्लान ने रिश्तों में नई जान फूंकी है। अब भारत और चीन सीधी उड़ानों और जनसंपर्क को बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर।
नायरा एनर्जी से किनारा कर रहे ग्लोबल शिप ओनर। यूरोपीय प्रतिबंधों का दिखा सीधा असर। यूरोपीय यूनियन के ताजा प्रतिबंधों के बाद भारत की नायरा एनर्जी पर संकट गहराया है। रूस समर्थित इस रिफाइनरी से अब वैश्विक शिपिंग कंपनियां और पेट्रोलियम ट्रेडर्स दूरी बना रहे हैं। ग्रीस और नॉर्वे की शिपिंग कंपनियों ने वडीनार पोर्ट से डीजल उठाने वाले जहाजों को बीच रास्ते से मोड़ा। तलारा और चांदहांग जिंगयून नामक जहाजों ने लोडिंग कैंसिल कर रुख किया अरब खाड़ी की ओर। अब नायरा को पहले भुगतान या लेटर ऑफ क्रेडिट मांगने की नौबत। व्यापारियों में मचा असमंजस। रोजनेफ्ट ने प्रतिबंधों को बताया अवैध और अनुचित। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में ताइवान की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का धमाका तय। कोयम्बटूर में तमिलनाडु ताइवान टेक्निकल टेक्सटाइल समिट में खुला निवेश का नया दरवाजा। ताइवान कंपनियां अब टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में करेंगी बड़ा निवेश। अब तक 1.4 अरब डॉलर के 21 करार हो चुके हैं। विरुधुनगर के पीएम मित्र पार्क में बनेगा टेक्निकल टेक्सटाइल हब। तिरुपुर और कोयम्बटूर की गारमेंट इंडस्ट्री ने पिछले साल 45,000 करोड़ के निर्यात के साथ दिखाई धमक। अब सरकार देगी प्रोसेसिंग सेक्टर को सब्सिडी। पॉलिटेक्निक और आईटीआई में टेक्निकल टेक्सटाइल कोर्स भी होंगे शुरू। ताइवान कंपनियों ने किए 55-1 बिजनेस मीट। तमिलनाडु बनने जा रहा है भारत का टेक्सटाइल पावर हाउस। नेक्स्ट खबर। जोमेटो बनी भारत की 24वीं सबसे बड़ी कंपनी। टाइटन को भी पछाड़ा। फूडटेक कंपनी जोमेटो की मालिक कंपनी इटर्नल का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। टाइटन, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील और नेस्ले इंडिया को पछाड़कर बनी निफ्टी 50 की 24वीं सबसे बड़ी कंपनी। शेयरों ने छुआ 311 रुपए का रिकॉर्ड। ब्लिंकिट की शानदार ग्रोथ ने उड़ान दी। इन्फोएस को भी तगड़ा फायदा, उसके पास 40,000 करोड़ की हिस्सेदारी। इटर्नल बनी एक घाटे में चल रही कंपनी से भारत की वैल्यूएबल लिस्टेड दिग्गज में शामिल। नेक्स्ट खबर। गाजा से पीएम मोदी को रोती चिट्ठी। भूख और बमों के बीच तड़प रही है इंसानियत। गाजा में भूख और बमबारी के बीच तिल तिल मरती इंसानियत ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर गाजा में युद्ध रोकने और इजरायल पर दबाव बनाने की अपील की है। फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा, इजरायल 3 महीने से करीब 2 अरब डॉलर की राशि रोककर भूखमरी को युद्ध का हथियार बना चुका है। गाजा में भारत के बनाए स्कूल और अस्पताल भी तबाह हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर। चीन का जेट बांग्लादेश में टूटा। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। ढाका में चीनी F-7 जेट क्रैश होकर कॉलेज पर गिरा। धमाके से ढका पूरा इलाका। 31 की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अधिकतर पीड़ित बच्चे बताए जा रहे हैं। भारत ने तुरंत बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और राहत सामग्री की टीम भेजी है। पीएम मोदी ने दुख जताया और हर संभव मदद का वादा किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जरूरत पड़ी तो घायलों को भारत भी लाया जाएगा। बांग्लादेश ने जांच समिति बनाई है। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की बेइज्जती। भारत का करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और सिंधु संधि का मुद्दा उठाकर अपनी किरकिरी करा ली। भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को आतंकवाद में डूबा हुआ कर्जदार देश बताया और कहा कि सीमा पार आतंक फैलाने वालों को गंभीर कीमत चुकानी होगी। उन्होंने बताया कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुरूप था। पाकिस्तान को IMF से मिले 2.1 अरब डॉलर के कर्ज का भी जिक्र हुआ। हरीश ने साफ किया कि भारत लोकतंत्र और बहुलवाद की मिसाल है, जबकि पाकिस्तान नफरत की राजनीति का प्रतीक है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। रूस की गोद में अंबानी। अरबों की डील पर मंडराया अमेरिकी कहर। मुकेश अंबानी गुपचुप मास्को पहुंचे हैं, जहां रूस से सस्ते तेल की डील को बचाने की आखिरी कोशिश हो रही है। अमेरिका ने रूसी तेल पर 100% टैरिफ की धमकी दी है। यूरोप ने कीमत घटाकर $47.60 कर दी है। जामनगर की रिफाइनरी पर टला संकट। 15 अरब डॉलर के यूरोपीय डीजल एक्सपोर्ट पर खतरा। रोजनेफ्ट के साथ 13 अरब डॉलर की लॉन्ग टर्म डील और नायरा में अधिग्रहण की योजना अब पश्चिमी प्रतिबंधों की भेंट चढ़ने वाली है। अंबानी की ये मास्को चाल बना सकती है, उन्हें ग्लोबल एनर्जी का ताज या कर सकती है राख। नेक्स्ट खबर। फेराइट मैग्नेट से ओला और टीवीएस ने बनाया चीन मुक्त स्कूटर प्लान। चीन द्वारा रेयर अर्थ निर्यात पर बैन लगते ही ओला और टीवीएस ने गियर बदल दिया है। अब प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए फेराइट मैग्नेट से बनाए जा रहे हैं
नई मोटर ओला ने प्रोटोटाइप बनाकर टेस्टिंग पूरी की। टीवीएस भी विकल्प पर कर रहा काम। बोश जैसी विदेशी कंपनियों ने भी किया फेराइट पर भरोसा। फेराइट सस्ते, ग्लोबली उपलब्ध और कम जियोपॉलिटिकल रिस्क वाले हैं। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल बोले, यह चीन की चेतावनी है। भारत अब वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाकर बनेगा दुनिया का भरोसेमंद भागीदार। नेक्स्ट खबर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीन का जहरीला गेम चेंजर। चीन ने हैनान में 1000 टन उत्पादन क्षमता वाली फैक्ट्री लॉन्च कर दी है, जहां बिना किसी जहरीले केमिकल या वेस्ट के बनाए जा रहे हैं सेल्यूलोस फाइबर। यह फैक्ट्री चीन की विज्ञान अकादमी की एक दशक की रिसर्च का नतीजा है। कार्बन डिसल्फाइड जैसे खतरनाक सॉल्वेंट्स की जगह अब स्थिर और नॉन वॉलेटाइल आयोनिक लिक्विड्स का इस्तेमाल हो रहा है। सालाना 5000 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती, 99% सॉल्वेंट रिकवरी रेट और पूरी तरह ग्रीन इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया की कपड़ा इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। नेक्स्ट खबर, मस्क को ट्रंप का झटका। गोल्डन डोम से बाहर अमेजन को मिल सकता है मौका। अमेरिका का 14.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट अब मस्क की स्पेसएक्स से छिन सकता है। ट्रंप सरकार अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर को दे सकती है। यह जिम्मेदारी ट्रंप और मस्क में तनातनी के बाद यह फैसला सामने आया है। गोल्डन डोम दुश्मन मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही तबाह करेगा। इसमें 1200 सैटेलाइट्स तैनात होंगे। ट्रंप ने शुरुआती 2 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। मस्क बोले, अब प्राथमिकता मंगल ग्रह है। नेक्स्ट खबर, ड्रोन वॉर के लिए बच्चों को बना रहा है रूस का अगला हथियार। रूस ने चौंकाने वाली रणनीति अपनाई है। वीडियो गेम्स और एग्जाम बोनस के लालच से बच्चों को खींच रहा है। युद्ध के मैदान में 14 से 15 साल के किशोर बना रहे हैं। घातक कामिकाजे ड्रोन प्रतियोगिताओं के बहाने डिफेंस कंपनियों में कराई जा रही है। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स को बताया जाता है सिविल, लेकिन मकसद है यूक्रेन के खिलाफ जंग। पुतिन के समर्थन से लॉन्च हुआ गेम बड़लोगा बन चुका है। बच्चों को वॉर मिशन में ढालने का हथियार। इंटरनेशनल नियमों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ रही हैं रूस में। नेक्स्ट खबर, मोदी की कूटनीति से फिर फंदे में आया मालदीव। इंडिया आउट का नारा लगाने वाले मुइज्जू ने अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। यह वही मुइज्जू हैं जिनसे भारत का रिश्ता टूटने की कगार पर था, लेकिन $400 मिलियन की मदद, नौसैनिक सहयोग, फेरी सेवा और उच्च स्तरीय संवाद से भारत ने मालदीव को फिर अपनी रणनीतिक छांव में खींच लिया है। अब चीन को स्पष्ट संकेत मिल गया है कि हिंद महासागर में भारत ही निर्णायक शक्ति है। नेक्स्ट खबर, रूस ईरान का नया टारगेट बना अजरबैजान। कैस्पियन सागर में रूस और ईरान का साझा युद्धाभ्यास शुरू होते ही अजरबैजान की नींद उड़ गई है। इल्हाम अलियेव के बयानों से बौखलाए पुतिन अब ईरान के साथ मिलकर युद्ध की प्लानिंग में जुट चुके हैं। 30 जुलाई को ईरानी प्रतिनिधि लारीजारी से पुतिन की मुलाकात के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। रूस की सेना जॉर्जिया के जरिए अजरबैजान पर जमीनी हमला करने का रास्ता खोज रही है। तुर्की इस बार शायद अजरबैजान को बचा नहीं पाएगा। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने बनाया ड्रोन को सेकंड्स में भूनने वाला लेजर टैंक। तुर्की ने दुनिया को चौंकाते हुए पेश किया ALK कप्लान लेजर टैंक, जो सेकंड्स में उड़ते ड्रोन को हवा में ही भून देता है। इस टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैमिंग सिस्टम और हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी लगी है। यह हेलीकॉप्टर, सड़क किनारे बम और दुश्मनों के ड्रोनों को एक झटके में खाक कर सकता है। वीडियो में टैंक को उड़ते ड्रोन को निशाना बनाते देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टैंक पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ गेम प्लान हिला देगा एशिया। अमेरिका और जापान के बीच हुआ है ऐतिहासिक व्यापार समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाकर 25 से 15% किया। दावा किया इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। जापान करेगा $550 अरब का निवेश। अमेरिका में खुलेगा बाजार चावल और ऑटोमोबाइल के लिए। ट्रंप ने फिलीपींस और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया। चीन से अलग वार्ता तय। ट्रंप का अगला लक्ष्य है व्यापार असंतुलन को खत्म करना और अमेरिका को बनाना मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने मांगी पुतिन से मुलाकात। रूस ने काटा चमत्कार का रास्ता। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर मांगी पुतिन से मुलाकात की मंजूरी। रूस ने तीसरे दौर की शांति वार्ता को बताया निरर्थक। क्रेमलिन ने कहा चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं। इसी बीच रूसी हमलों में यूक्रेन के 4 शहरों में तबाही, 1 मासूम की मौत और 41 घायल। ड्रोन और ग्लाइड बम से मचाया तांडव। वो वार्ता की मेज पर बैठने से पहले मैदान में फिर दहाड़ा रूस। नेक्स्ट खबर, जापान के PM इशिबा पर इस्तीफे की तलवार।
चुनाव में करारी हार के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा पर इस्तीफे का जबरदस्त दबाव। दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद मची सियासी खलबली। इशिबा ने कहा, अमेरिका के साथ टैरिफ डील का अध्ययन करूंगा, फिर फैसला लूंगा। समझौते के तहत अमेरिका में जापानी कारों पर टैक्स 25 से घटकर 15% हुआ। इशिबा बोले, यह राष्ट्रीय हितों की जीत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में हो सकता है इस्तीफे का ऐलान। नेक्स्ट खबर, इमरान खान के बेटों से मिले ट्रंप के दूत, दरमाई वैश्विक राजनीति। कैलिफोर्निया में इमरान खान के बेटों से मिले डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल इमरान की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रताड़ना। कहा, आप अकेले नहीं, दुनिया भर में लाखों लोग हो चुके हैं परेशान। जेल में हालत पर पीटीआई ने उठाए गंभीर सवाल। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री को डेथ सेल में रखा गया। न किताब, न टीवी, न अखबार। ट्रंप और इमरान की कानूनी चुनौतियों को बताया एक जैसा, पाकिस्तान के लिए बढ़ती वैश्विक चिंता। नेक्स्ट खबर, जर्मनी ने तालिबान को दी एंट्री, यूरोप में मचा बवाल। जर्मनी ने तालिबान के 2 राजदूतों को देश में काम करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला अफगान शरणार्थियों को पासपोर्ट और कांसुलर सेवा देने के नाम पर लिया गया है। चांसलर फ्रेडरिक मीस ने साफ किया कि राजनयिक मान्यता अब भी नहीं दी गई है। दूतावास बर्लिन और वाणिज्य दूतावास बॉन से संचालन होगा। यह तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद यूरोप का पहला बड़ा झुकाव माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय बैन के बाद नायरा से कटी ग्लोबल तेल सप्लाई, टैंकरों ने मोड़ी दिशा। यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध लगते ही रूस समर्थित नायरा एनर्जी से दूरी बनाने लगे। ग्लोबल शिप ऑनर्स और ट्रेडर्स, टैंकर तलारा और चांग हांग सिंह युन ने वड़ीनार पोर्ट से पलटा रुख। डीजल लोडिंग कैंसिल, अब अरब खाड़ी की ओर रवाना। यूनियन का बैन और रोजनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी बनी बड़ी बाधा। नायरा ने अब ईंधन लोडिंग से पहले मांगा एडवांस पेमेंट या क्रेडिट लेटर। ट्रेडर्स में मचा असमंजस। नायरा बोली, प्रतिबंध अवैध और अन्यायपूर्ण। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में लौटे अमेरिका के परमाणु बम, न्यूक्लियर वार की आहट। ब्रिटेन के लैकनहीथ एयरबेस पर उतरा अमेरिकी C-17 विमान। शक गहराया कि अमेरिका ने B-61-12 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम फिर से तैनात कर दिए हैं। 2008 के बाद पहली बार ब्रिटेन में लौटी परमाणु ताकत। एक्सपर्ट बोले, यह नेटो की रूस को खुली चेतावनी है। लैकनहीथ के सैनिक बेच रहे हैं मशरूम क्लाउड शेप वाला सिक्का जिस पर लिखा है प्रिपेयर टू मीट दाई मेकर। अब यूरोप में नेटो की न्यूक्लियर ताकत बढ़कर 100 से 130 बम के करीब पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, जल्दी बरसात और सीमा तनाव ने कोका कोला की बिक्री को झटका दिया। भारत में मई और जून के गर्मी के सीजन में कोका कोला की बिक्री को तगड़ा झटका लगा। वजह बनी समय से पहले पहुंची मानसून और भारत पाकिस्तान सीमा पर हुआ संघर्ष। सिर्फ कुछ दिन चला लेकिन कंपनी की सेल पर पड़ा गहरा असर। ताजा तिमाही में भारत में वॉल्यूम घटा जबकि चीन, अर्जेंटीना और मध्य एशिया में बढ़ोतरी दर्ज हुई। सीईओ जेम्स क्विंसी ने कहा, भारत में अब फोकस रहेगा इनोवेशन, नए कैंपेन और गांव देहात में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने पर। नेक्स्ट खबर, छठी पीढ़ी के घातक फाइटर के लिए तैयार है। भारत उड़ चुका है फ्लाइंग विंग। तेजस के मुख्य डिजाइनर डॉक्टर हरिनारायण ने किया बड़ा खुलासा। भारत अब तकनीकी रूप से छठी पीढ़ी के फ्लाइंग विंग डिजाइन वाले अनमैन्ड फाइटर जेट के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्षों से उड़ रहे हैं इसके स्केल मॉडल। द्यातक UCAV प्रोग्राम से जुड़ा यह विमान बिना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेल के उड़ान भरने में सफल रहा है। इस प्लेटफॉर्म में होगी AI ऑटोनॉमी, ड्रोन टीमिंग, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और लेजर वेपन्स की ताकत। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों की रेस में अब भारत भी सबसे आगे। नेक्स्ट खबर, चीन में गिरफ्तारी का डर। अब भारत बना वेस्टर्न कंपनियों की पहली पसंद। वेल्स फार्गो की टॉप अधिकारी को चीन ने बंधक बनाया। अमेरिका समेत दर्जनों विदेशी नागरिकों को चीन ने लगाया एग्जिट बैन। बिना वजह यात्रियों को रोका जा रहा है जिससे कंपनियों में फैला डर। चीन में बिजनेस अब बन चुका है खतरनाक जाल। वेस्टर्न कंपनियों ने चीन यात्रा पर लगाई रोक। अब भारत को मिल रहा है बड़ा मौका। डेमोक्रेसी, पारदर्शिता, सुरक्षा और सुधारों के चलते भारत बन रहा है निवेशकों का भरोसेमंद साथी। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने पहले ही बढ़ा दिया है भारत में निवेश। नेक्स्ट खबर, गाजियाबाद में 7 साल तक चला नकली एम्बेसी का साम्राज्य। राजा निकला फर्जी बारन। UPSTF ने गाजियाबाद में नकली दूतावास का भंडाफोड़ किया। हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट अर्कटिका का बारन बताकर चला रहा था। फर्जी एम्बेसी, लग्जरी कारें, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, 12 माइक्रोनेशन के फर्जी पासपोर्ट, 32 देशों की मोहरें और 44 लाख कैश बरामद।
विदेश में नौकरी का झांसा देकर चल रहा था हवाला और जॉब रैकेट। इंस्टाग्राम पर खुद को बताया था काउंसिल जनरल, पीएम और राष्ट्रपति के साथ मॉर्फ तस्वीरों से बनाता था। रसूख अब हुआ पूरी तरह बेनकाब। नेक्स्ट खबर, धनखड़ ने सरकार से टकराकर छोड़ी कुर्सी, एक झटके में मचा राजनीतिक विस्फोट। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। विपक्ष की याचिका पर बिना सरकार को बताए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग को स्वीकारा। इसके बाद सरकार नाराज हुई। बैठक में जेपी नड्डा और रिजिजू भी नहीं पहुंचे। राघव चड्ढा को माफ करने से लेकर किसानों के सवाल और सुप्रीम कोर्ट पर तीखे हमले तक धनखड़ ने हर बार लांघी लक्ष्मण रेखा। इस्तीफे से पहले राष्ट्रपति को लिखा सिर्फ 3 शब्दों का संदेश, आई रिजाइन। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान बॉर्डर पर उठेगा ड्रोन स्क्वाड्रन। बीएसएफ ने पाकिस्तान की हजारों ड्रोनों की बौछार के जवाब में बना दिया पहला यूएवी स्क्वाड्रन। जम्मू से गुजरात तक के बॉर्डर पोस्ट पर तैनात होंगे निगरानी और अटैक ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ पोस्ट पर बम गिराने वाले पाकिस्तानी ड्रोन ने उड़ाया था होश। 2 जवान शहीद, 4 घायल। अब चंडीगढ़ से कंट्रोल होगा पूरा स्क्वाड्रन। बंकरों में लगाई जा रही हैं एलॉय शीट। तस्करों से बरामद हुए हेरोइन और हथियार वाले ड्रोन ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की नींद। नेक्स्ट खबर, धरती का नर्क बन चुका है गाजा। 24 घंटे में 72 मौतें। गाजा में हालात बदतर हो चुके हैं। 24 घंटे में 72 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। 21 बच्चे भूख से तड़प कर मर चुके हैं। 1.5 महीने के शिशु ने भी दम तोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। 1000 भूखे लोग खाने की तलाश में मारे गए। यूएन एजेंसी ने कहा गाजा अब धरती पर नर्क बन चुका है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 28 देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है, पर इजरायल लगातार बम बरसा रहा है। मदद रोकने के आरोपों को इजरायल खारिज कर रहा है, लेकिन भूख और गोलियों से तड़पती भीड़ की तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। नेक्स्ट खबर, ढाका में वायुसेना का विमान स्कूल पर गिरा, 32 मौतें, छात्रों का उग्र प्रदर्शन। बांग्लादेशी वायुसेना का F-7 ट्रेनिंग जेट ढाका के माइलस्टोन स्कूल पर गिरा। विमान में आग लगी। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। 9 साल का नफी 90% जलने के बाद NIBPS में दम तोड़ गया। सरकारी रिपोर्ट पर गुस्साए छात्र सड़कों पर उतर आए। सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। स्कूल ने मृतकों की गिनती के लिए जांच समिति बनाई है। घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन की सड़कों पर जेलेंस्की के खिलाफ जन सैलाब, भ्रष्टाचार पर मचा बवाल। रूस के हमलों से जूझ रहे यूक्रेन में अब अंदरूनी भूचाल आ गया है। हजारों लोग कीव समेत बड़े शहरों में राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार विरोधी नए कानून से नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और SAPO की ताकत छीन ली गई है। लोग बोले सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जांच एजेंसियों की आजादी खत्म कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और यूरोपीय संघ ने भी कानून की आलोचना की है। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा में फिर गरजे चाचा भतीजा। नीतीश बोले बच्चे हो, तेजस्वी ने कहा चुप रहिए। चाचा जी, बिहार विधानसभा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तीसरे दिन भी बवाल मचा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुम बच्चे हो, अभी कुछ नहीं जानते, हमारे माता पिता का जमाना देखा है। जवाब में तेजस्वी बोले चाचा जी, आप सम्माननीय हैं, लेकिन आपकी सरकार में अपराध चरम पर है। नीतीश ने महिलाओं, मुसलमानों, शिक्षकों की भलाई गिनाई। सदन में चाचा भतीजा की टक्कर ने राजनीति में तूफान ला दिया है। नेक्स्ट खबर, भारतीय पासपोर्ट की दुनिया में छलांग, अब बिना वीजा घूम सकते हैं 59 देश। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने किया खुलासा। भारतीय पासपोर्ट ने लगातार दूसरी बार रैंकिंग में सुधार किया है। पिछली बार भारत था 85वें पायदान पर, इस बार सीधा पहुंचा 70वें से भी ऊपर। अब बना है 77वें स्थान का मालिक। हालांकि वीजा फ्री देशों की गिनती घटी है। पहले थे 62 देश, अब बचे हैं सिर्फ 59। फिर भी अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, अमेरिका जैसे कई इलाकों में भारतीयों को मिली खुली उड़ान। पाकिस्तान अब भी फंसा है 96वें पायदान पर। अफगानिस्तान सबसे फिसड्डी। नेक्स्ट खबर, टेस्ला ने लूटा भरोसा, 9 साल के इंतजार का मिला सन्नाटा। टेस्ला की भारत एंट्री ने उत्साह नहीं बल्कि नाराजगी का तूफान खड़ा कर दिया है। साल 2016 में $1000 देकर बुकिंग करने वाले भारतीय यूजर्स को न कार मिली, न इज्जत।
न ही स्पेशल इनविटेशन, न कोई कम्युनिकेशन, न कोई शुक्रिया, न कोई अफसोस। फाउंडर विजय शेखर शर्मा से लेकर विशाल गोंडल तक सबने झेला अपमान। मॉडल 3 आई नहीं और अचानक मॉडल वाई उतारी गई, जिसकी कीमत है 59,90,000 रुपए, यानी अमेरिका से 50% ज्यादा। जोश में बुक किया, होश में लौटे सब यूजर। नेक्स्ट खबर, धनखड़ का इस्तीफा बना सियासी तूफान, बिहार से लेकर संसद तक हलचल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर खड़ा कर दिया। सियासी भूचाल, कहा स्वास्थ्य कारण है, लेकिन विपक्ष से लेकर सत्ता तक सब हैरान। एक तरफ चर्चा की नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में समीकरण साधे जाएंगे, दूसरी ओर खबर की जज यशवंत वर्मा पर विपक्ष की याचिका तुरंत स्वीकार करने से एनडीए नाराज हुआ। राज्यसभा में नड्डा और रिजिजू ने मीटिंग भी टाल दी। पुराना टकराव न्यायपालिका से भी बना मुद्दा, लेकिन सबके बीच असली वजह अभी भी रहस्य। नेक्स्ट खबर, ड्रोन वॉर के लिए बच्चों को बना रहा है रूस का अगला हथियार। रूस ने चौंकाने वाली रणनीति अपनाई है। वीडियो गेम्स और एग्जाम बोनस के लालच से बच्चों को खींच रहा है युद्ध के मैदान में। 14 से 15 साल के किशोर बना रहे हैं घातक कामिकाजे ड्रोन। प्रतियोगिताओं के बहाने डिफेंस कंपनियों में कराई जा रही है। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स को बताया जाता है सिविल, लेकिन मकसद है यूक्रेन के खिलाफ जंग। पुतिन के समर्थन से लॉन्च हुआ गेम बरलोगा बन चुका है, बच्चों को वॉर मिशन में ढालने का हथियार। इंटरनेशनल नियमों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ रही हैं रूस में। नेक्स्ट खबर, बीएसएफ का एयरवार प्लान, पाकिस्तान को मिलेगा जवाब ड्रोन से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए पहली बार ड्रोन स्क्वाड्रन खड़ा करना शुरू किया है। चंडीगढ़ कमांड से कंट्रोल होने वाले इस स्क्वाड्रन में निगरानी से लेकर हमले करने वाले यूएवी होंगे। जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में तैनात होंगे खास ट्रेंड जवान। पाकिस्तानी ड्रोन ने बीएसएफ पोस्ट पर हमला कर 3 जवानों को शहीद किया था और 4 को गंभीर रूप से जख्मी। अब बीएसएफ ने बंकरों को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। उधर पंजाब में तस्करों के ड्रोन से बरामद हुई 3.5 किलो हेरोइन और हथियार। पाकिस्तान के ड्रोन अब बच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट खबर, धनखड़ का इस्तीफा बना सियासी तूफान, बिहार से लेकर संसद तक हलचल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर खड़ा कर दिया। सियासी भूचाल, कहा स्वास्थ्य कारण है, लेकिन विपक्ष से लेकर सत्ता तक सब हैरान। एक तरफ चर्चा की नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में समीकरण साधे जाएंगे, दूसरी ओर खबर की जज यशवंत वर्मा पर विपक्ष की याचिका तुरंत स्वीकार करने से एनडीए नाराज हुआ। राज्यसभा में नड्डा और रिजिजू ने मीटिंग भी टाल दी। पुराना टकराव न्यायपालिका से भी बना मुद्दा, लेकिन सबके बीच असली वजह अभी भी रहस्य। नेक्स्ट खबर, स्टारशिप का सपना फिर चकनाचूर, मस्क की मार्स यात्रा अधर में। एलन मस्क की स्टारशिप 9 टेस्ट फ्लाइट के बाद भी नहीं भर पाई सफल उड़ान। अब तक आधा दर्जन धमाकों और मलबे की बारिश से उड़ानों में मची रही तबाही। तुर्क एंड केकोस आइलैंड तक गिरे रॉकेट के टुकड़े। मई की फ्लाइट भी ईंधन लीक और कंट्रोल लॉस के बाद समंदर में खत्म हुई। नासा की चांद मिशन और स्टारलिंक की योजनाएं अब इस रॉकेट पर टिकी हैं। अगली फ्लाइट अगस्त में तय होगी कि मस्क का सपना उड़ान भरता है या धराशायी होता है। नेक्स्ट खबर, महज 18 महीने की शादी और मांग डाली 12 करोड़, बीएमडब्ल्यू और मुंबई का फ्लैट। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ अनोखा मामला। एमबीए और आईटी प्रोफेशनल महिला ने मांगी 12 करोड़ रुपए की एलिमनी, मुंबई में लग्जरी फ्लैट और बीएमडब्ल्यू कार। चीफ जस्टिस बोले पढ़ी लिखी महिला खुद कमाए, सिर्फ अमीर पति के भरोसे क्यों। कोर्ट ने 2 टूक कहा, कानून बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं देता, जब स्किल है तो मेहनत करो। अदालत ने दोहराया पुराना फैसला कि तलाक के बाद पति की बढ़ती संपत्ति का मतलब पत्नी की लग्जरी लाइफलाइन नहीं हो सकता। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान, युद्ध के लिए तैयार, परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने ऐलान कर दिया है कि ईरान इसराइल के साथ नए युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 दिन की जंग में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, लेकिन नुकसान कम हुआ। ईरान ने 2 टूक कहा है कि उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम नहीं रुकेगा। ईरान ने दोबारा इसराइल पर गहरे हमलों की चेतावनी दी है। इसराइल ने ईरानी राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश भी की। शुक्रवार को तुर्की में यूरोपीय देशों से फिर शुरू होंगी न्यूक्लियर वार्ता। नेक्स्ट खबर, साथियों अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारतीय हवाई सीमा में पाकिस्तानी विमानों की एंट्री पर फिर लगा ताला। सरकार ने पाबंदी को 23 अगस्त 2025 तक बढ़ाया।
यह फैसला पहलगाम हमले में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद लिया गया था। अब न कोई नागरिक, न सैन्य और न ही निजी पाकिस्तानी विमान भारत में घुस सकेगा। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा का सियासी धमाका। बोले भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को तय नहीं कर पा रही। योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अब सुरक्षित नहीं रही। बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा घमासान। नेक्स्ट खबर, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को करेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा। नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में होगा भव्य कार्यक्रम। नीति निर्माण समिति, राष्ट्रीय सहकारी संघों और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी रहेंगे मौजूद। नेक्स्ट खबर, बिहार में जनसुराज कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी चेतावनी। बोले अगर मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें घर से निकलने नहीं देंगे। मांग की गई गरीबों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में साधु संतों की एंट्री। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर बिना नाम लिए हमला बोला। बोले जो लोग समाज को तोड़ते हैं एक दिन पूरी तरह से अकेले रह जाएंगे। भाषा विवाद को लेकर घिरी सियासत। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में व्यापारियों में मचा हड़कंप। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब तक 6000 जीएसटी नोटिस जारी। एक सब्जी वाले को 29 लाख रुपए की मांग भेजी गई। व्यापारियों ने धमकी दी कि वे सड़क पर उतरेंगे। आयकर विभाग ने कार्रवाई को सही बताया। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बोले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। कहा पृथ्वी पर कोई सीमा नहीं दिखती। उनके शब्द अब 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पढ़ाए जाएंगे। एक्सियोम मिशन के तहत आईएसएस में पहुंचने वाले पहले भारतीय के बयान ने रचा इतिहास। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में पूर्व सांसद किरण खेर को सरकारी मकान का किराया नहीं चुकाने पर मिला 13 लाख रुपए का नोटिस। बकाया राशि पर 12% ब्याज लग रहा है। प्रशासन ने वसूली प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर भड़के स्पीकर ओम बिरला। बोले संसद में सड़क जैसा व्यवहार नहीं चलेगा। चेतावनी दी कि तख्तियां लेकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म की टीम के साथ देखी फिल्म। अनुपम खेर बोले यह फिल्म युवाओं को बड़ा संदेश देगी, प्रेरणा से भर देगी। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा में गरजे तेजस्वी यादव। बोले चुनाव आयोग ने घुसपैठियों का कोई जिक्र नहीं किया। जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो असंभव हैं। विशेष पहचान अनुरोध मामले को लेकर सरकार और आयोग पर जमकर निशाना साधा। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस पार्टी को 199 करोड़ रुपए डोनेशन पर टैक्स छूट नहीं मिली। ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज की। 6 साल पहले पार्टी ने 0 इनकम दिखाकर टैक्स भरा था। अब इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, संसद परिसर में विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद राहुल गांधी के गले में काला मफलर डाला। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट खबर, प्रसिद्ध शिक्षाविद विकास दिव्य कीर्ति को राहत। हाई कोर्ट ने दी अग्रिम कार्रवाई पर रोक। अजमेर कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। विवादों में घिरे दिव्य कीर्ति को कानूनी संरक्षण मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नेक्स्ट खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले आज का इतिहास पश्चिमी नजरिए से लिखा गया है। उनकी किताबों में चीन और जापान का जिक्र मिलेगा लेकिन भारत गायब है। भागवत ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पर भी चिंता जताई। युवाओं को चेताया गया है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति को भेजे गए राज्यों के विधेयकों पर मंजूरी में देरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। संविधान पीठ करेगी। 14 सवालों पर सुनवाई। केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस भेजा गया है। संवैधानिक व्यवस्था पर यह बड़ा परीक्षण माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मारा छापा। मौके से 44 लाख रुपए नकद और वीआईपी नंबर प्लेट लग्जरी कारें बरामद। पूरे नेटवर्क की जांच शुरू। हाई प्रोफाइल कनेक्शन की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला। महिला कांग्रेस नेता ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मस्जिद में पार्टी सांसदों के साथ बैठक की।
डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा यह नमाजवादी पार्टी है। जवाब में अखिलेश बोले हम जोड़ने वाली आस्था के साथ खड़े हैं। सियासत में धर्म का रंग गहराने लगा है। नेक्स्ट खबर। गुजरात के मोडासा में आम आदमी पार्टी की किसान और पशुपालक महापंचायत में गरजे केजरीवाल, बोले ये अमीरों की सरकार है, अदानी की सरकार है, हर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अदानी को ही दिया जा रहा है। जनता से अपील की गई कि बदलाव जरूरी है। नेक्स्ट खबर। हिमाचल प्रदेश के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई शपथ, माता पिता रहे उपस्थित। चौहान ने शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब से की पढ़ाई। न्याय व्यवस्था को नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा। कहा जा रहा है कि यदि पिता चौथी गोली न चलाते तो राधिका की जान बच सकती थी। दिल पर गोली लगने से उसकी मौत हुई। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी कलाकारों के कारण एक और पंजाबी फिल्म फंसी सेंसर के जाल में। सर्टिफिकेट नहीं मिलने से रिलीज पर लगा ब्रेक। इससे पहले दिलजीत दोसांझ की फिल्म को भी झटका लग चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट खबर। एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर AIB की शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा दावा, फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। पहले कहा जा रहा था कि प्लेन क्रैश से पहले फ्यूल स्विच बंद कर दिए गए थे। अब रिपोर्ट से नया मोड़ आया है। नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर नस्लभेदी हमला। पत्नी के साथ सैर पर निकले युवक को गालियां दी गईं। बेहोश होने तक बेरहमी से पीटा गया। भारतीय समुदाय में आक्रोश। विदेश मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पलटवार, बोले ट्रंप ने 25 बार कहा कि उन्होंने युद्ध में सीज फायर कराया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी जवाब नहीं दे सके। राहुल ने तंज कसते हुए कहा, मोदी आखिर कैसे कहेंगे कि ट्रंप ने शांति कराई है। नेक्स्ट खबर। जापान में जापानी ट्रंप नाम से मशहूर सोहेई कामिया की बम्पर जीत। प्रवासियों के खिलाफ तीखे भाषण देने वाले कामिया ने यूट्यूब से राजनीति की शुरुआत की थी। अब 14 सीटें जीतकर देश की संसद में बड़ा दखल बना लिया है। नेक्स्ट खबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वर्मा केस से खुद को अलग किया। कहा इस मामले से पहले भी जुड़ा रहा हूं, इसलिए सुनवाई नहीं कर सकता। अब इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई नई बेंच करेगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेडरल रिजर्व प्रमुख पॉवेल पर तीखा हमला। उन्हें मूर्ख बताया। बोले अगले 8 महीने में उन्हें हटा दिया जाएगा। विशेषज्ञों ने कहा यदि ट्रंप यह कदम उठाते हैं तो उन्हें कानूनी प्रमाण भी देने होंगे। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन में हुआ बड़ा हंगामा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 2 शव गलत परिवारों को सौंपे गए। परिवारों का आरोप DNA रिपोर्ट मेल नहीं खा रही। कुल 13 शव भेजे गए थे। अब ब्रिटेन और भारत में जांच की मांग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। बलूच नेता मिहिर यार बलोच का बड़ा दावा। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण नाकाम रहा। मिसाइल डेरा गाजी खान से दागी गई, लेकिन नागरिक इलाके के बेहद करीब जा गिरी। आम जनता की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में गर्मी बढ़ी। लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को 16 घंटे लंबी बहस की योजना। विपक्ष के हंगामे से तीसरे दिन भी कार्यवाही ठप रही। सरकार ने कहा बहस से भाग रही है विपक्षी पार्टी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की संघीय अपील अदालत में ट्रंप के खास वकील एमिल बोवे को आजीवन न्यायाधीश बनाने की तैयारी। विरोध में डेमोक्रेट सांसदों का जमकर विरोध। बोवे वर्तमान में न्याय विभाग में शीर्ष पद पर कार्यरत हैं। नामांकन की प्रक्रिया तेज की जा रही है। नेक्स्ट खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव अगस्त के अंत तक कराए जाने की संभावना। चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू की। एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। अब नया नाम तय करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।